इसके बड़े आने चाहिए। टाइप 2 when both roots क्या था लेस देन, दोनों रूट किसी एक पर्टिकुलर नंबर से छोटे आने चाहिए। तो केस 3 क्या था, टाइप 3 क्या था? हाँ, when one root when both roots ऐसे लिखते हैं, lie between k1 and k2, जहाँ पे k1 is less than k2 लिखा है, अरे दोनों रूट k1 k2 के बीच में, मतलब ऐसी k की वैल्यूज, ऐसी कुछ भी वैल्यूज बताओ जो भी कंडीशन दी रहेगी, ऐसी वैल्यूज बताओ सच दैट दोनों रूट k1 k2 के बीच में है। ठीक है, तो देखो सब ध्यान से, इसमें मैं y एक्सिस नहीं बना रहा हूँ, y एक्सिस क्यों नहीं बना रहा हूँ, याद है ना, y एक्सिस का कोई रोल ही नहीं है, रूट्स के बारे में बात हो रहा है, वो x एक्सिस पे है। ये पैराबोला ये रहा, बोलो चिराग, इसमें k कहाँ है? सेकंड फर्स्ट में कुछ नहीं है, ये कहाँ आएगा, बस इतना सा तो सवाल है, लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड में यहाँ पे क्यों इधर क्यों आया, किस समझ में आया तुमको? दोनों रूट k से बड़े होने चाहिए, ऑब्वियसली k इधर आएगा तो दोनों रूट k से इधर आए तो बड़े हुए, नेक्स्ट में k कहाँ आएगा, और थर्ड में k1 k2 कहाँ आएगा, दिख नहीं रहा है सर कैमरा थोड़ा इधर करो। हाँ ठीक है, k1 k2 समझ में आ गई बात? ठीक है, क्लियर होगा सब कुछ। अब इसमें हम चेक करते थे क्या, ये वो छोड़ो, मैं वो चेक नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि कल मैंने ये सिखा दिया था क्या क्या करते थे। चलो एक बार किसी एक के लिए बता देता हूँ, इसके लिए बता देता हूँ। इसमें 3 चीजें चेक करते हैं। सबसे पहले डी, और इसका डी क्या आएगा, ग्रेटर देन सी। क्यों ग्रेटर देन सी? अरे दोनों रूट के से बड़े आने चाहिए, के से बड़ा रूट है कि नहीं है वो तो तब देखोगे ना जब दो रूट्स आएंगे ही नहीं तो कहेगा के से बड़ा, कहेगा के से छोटा। तो b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट -b/2 -b/2 ग्रेटर देन, याद होगा -b/2 ये वाला पॉइंट होता है, ये पॉइंट मुझे दिख रहा है, ये k से बड़ा है, -b/2 इज ग्रेटर देन k। थर्ड f ऑफ k ग्रेटर देन 0। देखो ये कैसे करते हैं, f ऑफ k ये वाला पॉइंट है, ये x एक्सिस के ऊपर है, x एक्सिस के ऊपर y क्या होता है, पॉजिटिव। यहां पे बोलते हैं f ऑफ k इज ग्रेटर देन 0। समझ में आ गया ये? अब देखो इसमें ना एक चीज जो मैंने कल नहीं बताई थी अभी बता रहा हूं, ठीक है। जरूरी थोड़ी ना है कि यार हर बार ग्राफ जो बनेगा वो माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स ही बनेगा, ग्राफ माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स भी बन सकता है। तो एक काम करते हैं, इस बार इन्हीं तीनों के लिए पढ़, देखो याद तो कुछ करना नहीं है, कांसेप्ट ही समझना है, ठीक है। इसके लिए मैं तुमको माउथ ओपनिंग अपवर्ड क्लास में लिखा के रखा है, याद करने तो मैंने वो भी नहीं बोला था, मैं ये भी याद करने नहीं बोल रहा हूँ। तो हम तो दोनों कंसेप्ट बस सुन लेते हैं, ठीक है ना। इसमें ऐसा बनेगा, इसमें ऐसा बनेगा और इसमें ऐसा बनेगा, ठीक है। बोलो के किधर आएगा पहले, वही आएगा वे, दोनों रूट के से बड़े, इधर का आएगा दोनों रूट के से छोटे, इधर का आएगा ये वाला आएगा, इधर k1 आएगा और इधर k2 आएगा, दोनों रूट्स k1 k2 के बीच में, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए। अब एक पे यहाँ पे क्या करना है, 3 चीजें चेक करनी है, ये चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, अगर इसको रट्टा मारना है तो मार लेना, ऐसे तो मत ही मारो, क्योंकि 6 टाइप जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो सवाल आने वाला ही नहीं है, कुछ अलग ही सवाल आएगा। बोलो पहले का डी ग्रेटर देन 0, दो रूट्स आने चाहिए, b ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अरे इसका भी d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इसका भी d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो करना ही है तुमको हर सवाल। रूट्स आएंगे तभी ना बड़ा है कि छोटा है डिसाइड कर पाओगे। हाँ ये टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 है या टाइप 4 टाइप 5 टाइप 6? नहीं, ये टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 ही है, ठीक है ना। उसमें क्या करते हैं, कुछ लोग ए पॉजिटिव के लिए पढ़ते हैं, कुछ लोग ए नेगेटिव के लिए रटते हैं और कुछ लोग दोनों को क्लब करके रटते हैं। मैं तुमको दोनों अलग अलग पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मैं क्लब करके बता दूंगा, किसी को फॉर्मूला रटना हो तो रट सकता है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक कब खत्म होगा? बस हो जाएगा यार 1-2 दिन में। ये टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 ही है, बस मैं माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स के लिए एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। -b/2 ये पॉइंट होता है -b/2, इसका ये x कोऑर्डिनेट -b/2, ये के से क्या है, देख लो पिछली बार में जो लिखा है तुम्हारे नोट्स में तुम्हारे लिखा होगा, उसमें भी यही दोनों लिखा है, देख लो टाइप 1 में यही दोनों लिखा है। यहाँ पे -b/2 है, के से क्या है, छोटा, -b/2 इज लेस देन k, और यहाँ पे -b/2 है,
K1 K2 के बीच में देख लो, कल भी यही लिखा है, ये तीनों चीजें सेम ही लिखाई, ये दोनों चीज कल भी यही लिखा है, ठीक है। अब थर्ड पे आते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्या है, f ऑफ k, ठीक है। k पे वैल्यू क्या आ रही है, तो देखो f पे वैल्यू नीचे आ रही है, मतलब क्या हो गया, नेगेटिव, f ऑफ k इज लेस देन, यहाँ पे k पे वैल्यू देखो कहां नीचे आ रही है, यहाँ पे भी f ऑफ k क्या है, लेस देन 0, यहाँ पे देखो k1 पे वैल्यू भी नीचे आ रही है और k2 पे वैल्यू भी नीचे आ रही है, यहाँ पे f ऑफ k1 लेस देन 0 और f ऑफ k2 भी लेस देन 0, देख लो। कल जब तुमने पढ़ा था ये चीज रेदर को फोन, तो हमने क्या पढ़ा था, माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स, उसमें ये दोनों सेम था, ये दोनों सेम था, ये दोनों सेम था, अलग बस यही है, क्या था पॉजिटिव, यहाँ पे f ऑफ k क्या आया था पॉजिटिव, यहाँ पे f ऑफ k1 और k2 दोनों क्या आया था पॉजिटिव, इस केस में तीनों क्या है नेगेटिव, तो इन दोनों को क्लब करके मैं एक साथ भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, पर मैं क्लब करके नहीं पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग दिमागी मत लगाओ इसमें, तुमको पता ही है कि तुमको हर बार क्या करना है, आराम से ग्राफ बनाओ और उसको सॉल्व करो, जैसे सॉल्व करते, किसी को लिखना है लिख सकता है, 2 मिनट ले रहा हूँ मैं, ठीक है। वैसे मैं तो बोल रहा हूँ मत दिमाग लगाओ इसमें, सब अपने क्वेश्चंस है ना पूरे प्रोसेस के थ्रू करेंगे, जैसे जैसे अपने सोच रहे हैं वही हर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, वही बेस्ट रहेगा। ये कल मैंने क्या क्या क्वेश्चन कराया था एक बार दिखाओ ना, आज एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ये तो जेई में सब है ना, ढंग से पूरा सवाल भी लिखा करो, -2,4 लिखाया था वहां पे, देखो ये लिखा था ग्रेटर देन -2, हां सॉरी सही, चलो लिखो तो, एक सवाल लिखो तुम, अच्छा ये लिख रहे हो ना, हाँ नोट कर लो, ये जो लोग नोट करे कर लो आराम से। ठीक है, एक सवाल में मैं तुमको ये तीनों टाइप्स कवर करा दूंगा, तुम लोग सवाल ढंग से करना बस, बता रहा हूं मैं, ये टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 तो लिखा ही है ना, यही नोट कर रहे होगे तुम ज्यादा। जैसे मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ मत दिमाग लगाओ इन सब में, फालतू नोट्स भर के रहोगे, टेंशन में आओगे देख देख के उसको, लिखो लेट ये लिखो क्वाड्रेटिक, मैंने बोर्ड पे जो लिखा है, लेट क्वाड्रेटिक बोर्ड पे, ठीक है, लिखो आगे, लेट दिस बी क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक है, लिख लो उसमें, बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, find the values of m such that, find the values of m such that, find the values of m such that, फर्स्ट लिखो, 3 टाइप से 3 सवाल दूंगा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m such that, फर्स्ट पहला सवाल, बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन 2, ऐसी m की वैल्यूज बताओ ये जो क्वाड्रेटिक बने इसके दोनों रूट्स 2 से बड़े आए, ठीक है ना, such that both the roots are greater than 2, देखो वो ढंग से सॉल्व करो, इसमें पीछे कुछ भी मत देखो, पहले तो ये मत सोचो पीछे घुमा के नोटबुक देख के तुम ये देख रहे हो कौन से टाइप का सवाल है तो वो टाइप का फॉर्मूला लगा दे, ये सब उल्टे काम मत करो, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओ, कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब सिर्फ एक्स एक्सिस बना लो, नहीं तो दोनों बनाना है दोनों बना लो, तुम्हारी मर्जी, जो भी करना है तुम, मैं सिर्फ एक्स एक्सिस बना सर सच दैट के बाद क्या था, क्या बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन 2 बोला मैंने, फर्स्ट पार्ट था बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन 2, ठीक है, बनाओ ना कोऑर्डिनेट एक्सिस, उसमें कहीं पे क्यों मार्क कर लो, दोनों रूट 2 से बड़े आने चाहिए, तो कैसा बनेगा ग्राफ, माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स बनेगा, दिख रहा है क्यों, ठीक है, और दोनों रूट 2 से बड़े तो ऐसा कुछ बन जाएगा, देखो ना दोनों रूट 2 के बाद आ हो गया, ठीक है, समझ में आई ये बात। अब बस इतना सा याद रखना है कि मैंने बोला था कि भाई 3 चीजें चेक करने का, क्या क्या,
डी, ठीक है। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट लिखो इसका। अरे इसके डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, ग्रेटर देन जीरो। अरे दो रूट्स आएंगे तब ना, दोनों दो से बड़े या दो से छोटे जो भी होना होगा, तो करो ना डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी कर लेना, ठीक है। इक्वल टू जीरो बताया था क्योंकि दोनों रूट्स इक्वल भी आ सकते हैं, तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। रूट्स आने चाहिए बस। डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो सॉल्व करो इसको, बेबीज करो। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। खोलो क्वाड्रेटिक, m स्क्वायर क्या बनेगा ये? माइनस 10 है। m equal to करो 1 और इसको, 9, 1 और 9 हो गया फैक्टराइज। 1 और 9 जल्दी जल्दी करो, मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। बेबीज कब बनाओ, हो गया ना। जिनको बेबीज कब, जिन्होंने लेक्चर्स नहीं देखा होगा उनको भी समझ में आ गया होगा। अच्छा, कल की तुम लोगों को एक बात बताता हूँ, मुझे अभी जस्ट याद आया। 12th वालों को मैं ना, जो पुराने उनके, जैसे तुम्हारे बहुत सारे लोगों के फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स 1 रह गया है, सेट्स रह गया, रिलेशंस रह गया, ऐसे बहुत सारे लोगों के। वैसे 12th वालों के भी बहुत सारे चैप्टर्स रह गए। तो एक कंटिन्यूटी नाम का चैप्टर है उनका रह गया है, तो मैं कल से क्या उनको दोबारा पढ़ाना स्टार्ट किया। जो भी चैप्टर मैंने अप्रैल मई में पढ़ाया था, वो वापस से स्टार्ट किया है कि पीछे के लेक्चर्स नहीं देखने पड़े। तो उसमें भी एक लड़का क्या बोल रहा था मुझे, कल मैंने क्लास ली शाम में, तो वो मुझे मैसेज करके बोलता है सर रिकॉर्डिंग कर रहे हो क्या? समझे क्या? मतलब भाई अगर रिकॉर्डिंग ही तुमको देखना है तो तुम पीछे का रिकॉर्डिंग देख लो बैठ के, है ना। लाइव तो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग नहीं देखना पड़े, तो उसमें भी लोगों को रिकॉर्डिंग चाहिए। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स मत देखो, इसी के लिए मैंने तुम लोगों को बेबीज कर्व का मना किया कि मत देखो रिकॉर्डेड लेक्चर। जो भी मेरे पास आए थे पूछने के लिए, सबको मैंने बोला था दोबारा बता देंगे, नहीं भी अगर बताया तो करते करते समझ में आ जाता है कि कर क्या है। देखो ना, आया कि नहीं आया, कितनी बार तो हो गया। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, इसमें माइनस b/2 है। माइनस b/2 है, वर्टेक्स वाला पॉइंट होता है ये वाला, ये मुझे दिख रहा है 2 से बड़ा है, माइनस b/2 इज ग्रेटर देन 2। करो इसको सॉल्व, करो ना। b क्या है? is greater than 3 क्रॉस गलत है मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि वो तो पॉजिटिव नंबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। नहीं करना तो 2 इधर लेना, जस्ट माइनस m इज ग्रेटर देन 7 आ जाएगा। डायरेक्ट लिख लो, दिमाग नहीं लगाते, अपने टाइम वेस्ट नहीं करते। m इज ग्रेटर देन 7। हाँ, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, ये भी एक माइनस, ठीक है, हो गया। और थर्ड और आखिरी, सबसे इंपॉर्टेंट, f ऑफ 2। f ऑफ 2 क्या दिख रहा है? पॉजिटिव। f ऑफ 2 को ग्रेटर देन 0 करो, सॉल्व करो, आंसर। f ऑफ 2 क्या है? रखो ना वहां पे 2, 4 माइनस 2m प्लस 6 प्लस m इज ग्रेटर देन 0। 10 माइनस m इज ग्रेटर देन 0, m इज लेस देन 10 है। गलत है क्या? सही है, सही है सही है सही है, ठीक है। अब ये तीन चीजें हैं, तीनों का क्या लेने बोला था? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लेने के लिए तुम लोगों को बोला था कि घर से ले लो इंटरसेक्शन, फालतूगिरी मत करना। देखो इधर ये क्लास में सुन लो फिर से, नेक्स्ट सवाल तो तुमको खुद ही करना है। नंबर लाइन बनाने का इंटरसेक्शन लेने के लिए जितने भी नंबर दिख रहे हैं 1 9 7 10 सब प्लॉट करना। 1 7 9 10, अरे ऑर्डर में प्लॉट करना, इंक्रीजिंग ऑर्डर जो भी रहता है। ये बोल रहा है 1 से छोटा 9 से बड़ा, ये देखो 1 से छोटा 9 से बड़ा, ये बोल रहा है 7 से बड़ा, 7 से बड़ा, ये बोल रहा है 10 से छोटा। ये सब बना दिया मैंने बिना दिमाग लगाए, जो जो लिखा हुआ था सब बना दिया। अभी कितनी चीजों का इंटरसेक्शन लेना है? 3। तो ऐसी जगह देखो जहां 3 लाइन से दिख रही है, 9 से 3 लाइन से m बिलोंग्स टू आएगा 9 पे क्लोज ब्रैकेट है और 10 पे ओपन ब्रैकेट है। ये m 9 से 10 आया, मतलब जब m की वैल्यू 9 से 10 के बीच में लोगे तो जो इसके रूट्स आएंगे वो 2 से बड़े दिखेंगे। बाकी कोई और लोगे m की वैल्यू इसे छोड़ के, जो रूट्स आएंगे वो 2 से बड़े, दोनों रूट्स 2 से बड़े नहीं दिखेंगे। ये सिंपल सा सवाल है, एडवांस में पूछते हैं, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लिया जाए तो बन जाएगा।
नहीं इस ये वाला नहीं था, लेकिन इस टाइप के बहुत सारे सवाल आए, कल कराया था ना। ठीक है, नेक्स्ट लिखो सेकंड, इसी में सेकंड पार्ट। अब इसी में सेकंड पार्ट दे रहा हूं, देखो तुम्हारा समय बचेगा। अरे मेन मेहनत कहाँ रहती है, क्या सॉल्व करने में तीनों में मेन मेहनत थी? डी। अब तुम सोच ही रहे हो टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 टाइप 5 टाइप 6 कुछ भी हो, उसमें डी तो पॉजिटिव करना ही पड़ेगा, है ना? तुम डायरेक्टली यूज कर सकते हो। चलो लिखो ना सेकंड पार्ट लिखो। बोथ रूट्स lie in the interval, both roots lie in the interval 1 से 2 ओपन ब्रैकेट्स। दोनों रूट्स 1 2 के बीच में होने चाहिए, और क्या? हाँ, बोथ रूट्स लाई इन द इंटरवल 1 से 2। कुछ लोगों को यही नहीं समझ में आता है 1 से 2 के बीच में सर कुछ होता भी है क्या? कुछ होता है क्या 1 से 2 के बीच में? बहुत कुछ होता है भाई। 1 से 2 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं? इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। ऐसा मत सोचना 1 से 2 के बीच में तो कुछ है ही नहीं, तो फिर क्या उसके बीच में लाई कर रहा है? ग्राफ बनाओ उसके बाद। ग्राफ मतलब भाई ऐसा दिखेगा क्वाड्रेटिक, तो बनाओ। 1 और 2 के बीच में दोनों रूट लाई करने चाहिए। कैसा दिखेगा क्वाड्रेटिक? ऑब्वियसली सही है, दोनों रूट दिख नहीं रहा है 1 और 2 के बीच में, हो गया। ग्राफ बना लो, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। इसी के लिए ग्राफ पे इतना फोकस किया था आपने, ठीक है? इसमें भी आपको वही 3 चीजें चेक करनी पड़ती है। चलो पूछता हूं मैं क्लास में किसी से, इतने सारे लोग बैठे हैं, बोलो पूर्वा खड़े हो। 3 चीजें चेक करते हैं, डी x माइनस बी बाई 2a और नेक्स्ट एफ ऑफ के। तो इसका डी क्या रहेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सॉल्व किया। अरे दो रूट्स आने चाहिए ना, तभी ना 1 और 2 के बीच में है वो पता चलेगा। ये तो पूरा सॉल्व करके ये आ गया, काम खत्म, लिख लेना डायरेक्टली। नेक्स्ट माइनस बी बाई 2 के बारे में क्या बोलोगी? माइनस बी बाई 2 दिख रहा है मुझे, ये माइनस बी बाई 2 1 और 2 के बीच में, तो ऐसे लिखेंगे माइनस बी बाई 2 1 से 2 के। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करना नहीं आता उसका टेंशन मत लो, सीख जाएंगे। ये लिखना तो सीखो पहले, है ना? नेक्स्ट f ऑफ 1 के बारे में बताना पड़ेगा तुमको। f ऑफ 1 ग्रेटर देन 0, देखो 1 पे वैल्यू ऊपर आ रही है, ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट f ऑफ 2 भी ग्रेटर देन 0। ये चार चीजें सॉल्व करो और ये चारों का इंटरसेक्शन है। बैठो, इसमें तुम्हारा टाइम वेस्ट मत करना, इस तरह लिख देना ये आंसर है इसका, पीछे सॉल्व कर ही चुके हैं। ये करो करो f ऑफ 2 भी ग्रेटर देन 0 किए थे ना अभी सॉल्व, क्या है एम इज लेस देन 10 है। हां ये दो ही चीज तो तुमको सॉल्व करने बोल रहा हूं, कर लो ये दोनों। इसमें प्रॉब्लम हो रही है, टाई की प्रॉब्लम हो रही है इसमें। क्या आएगा? माइनस बी बाई 2 है। देखो कैसे बताया था, देखो लास्ट टाइम मैंने बोला था ये अलग सॉल्व करने का, ये अलग सॉल्व करने का। उत्तर तुम छोड़ो, तुमको एकदम सिंपल तरीका बताता हूं। सबसे पहले ये 2 गायब करो, तो ये 2 गायब करने के लिए तीनों में 2 मल्टीप्लाई करो। ठीक है, क्या बन जाएगा? ये 2, इधर 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 कट गया, और इधर क्या आ गया? 4। पॉजिटिव नंबर के साथ कुछ भी कर सकते हो। अब ये 3 गायब करना है, क्या करूं? तीनों में 3 ऐड कर देता हूं। ये क्या बन गया? 5। ये क्या बन गया? m। और ये क्या बन गया? हो गया सॉल्व। क्या हुआ? ठीक है ना, लिखो f ऑफ 1। अच्छा f ऑफ 1 देखो ध्यान से देखो सब, ये थोड़ा सा है ना तुम कंफ्यूजिंग रहता है तुम लोगों के लिए, दोस्तों दोनों से पढ़ते हैं। देखो जो भी काम करते हैं ना मैथमेटिक्स में, वो ऐसा नहीं करते कि एक साइड किया और एक साइड नहीं किया, जो भी करेंगे सारे भी साइड्स करेंगे। तो मैंने 2 मल्टीप्लाई किया, तीनों ने किया, क्या है? 3 ऐड किया, तीनों ने ऐड किया, क्या 1 रखना है? इधर देखो, एक बार बोर्ड पे देखो सब, एक बार देखो उधर, वरना ध्यान नहीं रहेगा। 1 रखने लो, क्या बन रहा है देख लो, M belongs to real era. यस बहुत बढ़िया, mm कट गया, क्या है? 4 इज ग्रेटर देन 0। अब जानते हो क्या, ये जब मैं पढ़ता था ना तो ये सब जब बन जाते थे तो अपने पूरा फिल हो जाता था। अब क्या करने, 4 इज ग्रेटर देन 0 कब होता है? हमेशा। याद रखना 4 इज ग्रेटर देन 0 कोई पूछे कब होता है तो वो हमेशा होता है, तो हमेशा होता है, तो बिलोंग्स टू रियल। अभी सोच के देखो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ आ जाता -4 इज ग्रेटर देन 0, मैं पूछ रहा हूँ -4 ग्रेटर देन 0 कब होता है? कभी नहीं। तो कभी नहीं के लिए लिखोगे n बिलोंग्स टू 5, हमेशा के लिए लिखोगे n बिलोंग्स टू रियल, और जो कभी नहीं होता उसके लिखोगे n बिलोंग्स टू।
बिल्कुल वही आ रहा है, बिल्कुल लिख सकते हो, सही है सोनाक्षी। इसका 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 चारों का इंटरसेक्शन लो और आंसर बताओ। है मेरे पास आंसर। हाँ हाँ बिल्कुल कह सकते हो, यही वो प्लॉट करो ना, क्या क्या है, 1 है, 5 है, 7 है, 9 है और 10 भी है, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, 1 से छोटा और 9 से बड़ा। ये क्या बोल रहा है, 5 से 7 के बीच में। ये क्या बोल रहा है, रियल नंबर, पूरा एक लाइन बना दो, स्ट्रेट लाइन रियल नंबर के लिए, ठीक है। और वो क्या बोल रहा है, 10 से छोटा। ऐसी जगह देखो जहां पे कितनी लाइन आ रही है, चार चीजों का इंटरसेक्शन है। एक जगह भी n बिलोंग्स टू 5, मतलब n की कोई भी वैल्यू ले लो तुम और यहां रख दो, कोई भी ऐसी क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी जिसका रूट 1 और 2 के बीच में है, ठीक है। n बिलोंग्स टू 5, ठीक है। इसमें तुमको अगर एडवांस में या मेंस में सवाल आए टीचर टाइप में तो लिख के दे सकता है, फाइंड नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m। कितनी वैल्यूज आई m की, 0। फिर ये मत सोचना m की वैल्यू 0 आई है, कितनी वैल्यू m की, एक भी नहीं है। ये सब गड़बड़ करते हैं अपने, ठीक है। हो गया, ये इसमें और भी पार्ट्स है, बाद में करते हैं, पहले टाइप पढ़ लेते हैं। चलो एक कर लो, एक पार्ट और कर लो, थर्ड पार्ट कर लो इसमें, करो ना, लिखो ना, थर्ड पार्ट लिख लो इसमें और कर ही लेते हैं। बोथ द रूट्स आर नेगेटिव, ठीक है। बोथ द रूट्स आर नेगेटिव। देखो बहुत बार है ना, वो जो k की वैल्यू रहती है ना, सुनो ना, k की वैल्यू भी हमको सोचनी पड़ती है। इस टाइप के सवाल में k क्या है वो सोचना पड़ेगा। दोनों रूट्स नेगेटिव है, इसका मतलब 0 से छोटे हैं, मतलब वो जो k है इस बार 0 है, वो 0 नहीं लिखे, ऐसा भी बोल सकता ना, दोनों रूट 0 से छोटे हैं, लेकिन वो ये नहीं बोला दोनों रूट 0 से छोटे हैं, उसने अलग वे में बोल दिया। क्या बोल दिया, दोनों रूट्स नेगेटिव है। तुमको ये सोचना पड़ेगा उसमें k 0 की बात कर रहा है, तो कौन से लगा सकते। पहले तुम ग्राफ बनाओ, ये बनाओ, नंबर लाइन बनाओ, या एक्स एक्सिस जो भी बोलते हो, एक्स एक्सिस बनाओ। एक्स एक्सिस बनाओ फटाफट। बना लिए, बोलो राजरत्न, क्या करो, कैसा बनाओ ग्राफ। चलो तुम चाहते हो तो पहले पैराबोला। अब क्या करूं, दोनों रूट्स नेगेटिव है, ये कैसे पता चलेगा, ये देखिए, ये देख के तो पता ही नहीं चल रहा है दोनों रूट्स नेगेटिव है। के इधर बनाएंगे और के क्या है, 0। अभी दिख रहा है मुझे कि दोनों रूट्स नेगेटिव है, क्योंकि दोनों रूट्स 0 के इस साइड है। अगर मैं बोलता दोनों रूट्स पॉजिटिव है तो 0 कहाँ आता, इधर आता। समझ में आ रहा है क्या, हम ये बोलो राजरत्न, इसमें 3 चीजें चेक करते हैं। सबसे पहले क्या लिखूं, डी, क्या लिखूं डी के लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो लिख ही दे रहा है यार, तो सोचना ही नहीं है, डी तो पॉजिटिव होना ही चाहिए, तभी तो दो रूट आएंगे। अब बात करते हैं अपने दो चीजों के बारे में, माइनस बी बाई 2 है, पहले माइनस, अबे चुपचाप लिखो, माइनस बी बाई 2 है, लेस देन 0 है ना, माइनस बी बाई 2 ये वाला पॉइंट है। 0 से छोटा कितनी वैल्यू तुम लोगों को, 0 के इस साइड है, मतलब 0 से छोटा है। नेक्स्ट तीसरा, f ऑफ k, यहां पे k क्या है, 0, f ऑफ 2 चेक करना, f ऑफ 0 इज x एक्सिस के ऊपर है ना, ग्रेटर देन,
करो सॉल्व, मुझे आंसर बताओ। इसका भी आंसर है मेरे पास, मैं नहीं करके दिखाऊंगा ये। करके दिखाओ। m0 है कहाँ पे, किसमें? और 0 डालने पे 0 0 m बचता है, m इज ग्रेटर देन 0 है ना। m belongs to 9 से infinity. क्या बोले? m belongs to 9 से infinity. 9 से इंफिनिटी, हाँ शायद सही है, देखना पड़ेगा एक सेकंड, ये रुक जाओ देखना पड़ेगा। ये सॉल्व करेंगे तो आएगा m minus 3 by 2 is less than 0 है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई, इन तीनों का इंटरसेक्शन लो तरीके से। तीनों का इंटरसेक्शन लिए, लिख के लो तीनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ही गलत ले रहे हो, पूरा मेहनत बर्बाद कर दोगे। दोनों ढंग से इंटरसेक्शन। और m 9 से बड़ा है। 1 3 9 0, एक सेकंड, ये क्या बोल रहा है? 1 से छोटा 9 से बड़ा, 1 से छोटा 9 से बड़ा। आंसर हाँ सही है। ये बोल रहा है 3 से छोटा और ये बोल रहा है 0 से बड़ा। ऐसी जगह जहां 3 लाइंस आ रही है, कहां 3 लाइंस आ रही है? तुमको दिखता नहीं है क्या? अच्छा m 3 से छोटा है, हाँ ठीक है, यहाँ पे आ गया। हाँ वही, कुछ भी छोड़ोगे तो आंसर गलत ही आएगा। 0 से 1 देख लो, 0 पे ओपन है और 1 पे क्लोज है। ठीक है, अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई टेंशन नहीं है, वैसे तो आ जाना चाहिए था। टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 अभी बाकी है, उसमें भी यही सब करना है, बस नाम अलग है। हाँ अभी बता रहा हूँ, सब तीनों पढ़ा दूंगा अभी मैं, तो उड़ा दूंगा एकदम। अभी है 20-25 मिनट। देखो ना, टाइप 4 और क्या, और की हो तो गया। अभी कितने, टाइप 3 पे ही कम से कम 8-9 सवाल करा दिए। टाइप 4 लिखो। ठीक है, देखो अलग अलग जगह पे ना ये अलग अलग तरीके से लिखा रहता है। जैसे सुनो ना, अभी अपने अंग्रेजी की बात करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अपना ही दिमाग लगा लेते हैं। उसमें क्या है, कैसे लिखना है उसको तुम ही बता दो मुझे, क्या लिखना चाहते हो। पूछता हूँ यहाँ पे मैं कुछ लोगों से, मान लो इस बार ग्राफ ऐसा बनना चाहिए। ठीक है, हिंदी में बोल देता हूँ, मेरे को जो समझ में आ रहा है हिंदी में इसको बोलता हूँ मैं, एक रूट के से छोटा होना चाहिए और एक रूट के से बड़ा होना चाहिए। तो इसको अलग अलग भाषा में कैसे कैसे, मतलब भाषा तो एक ही है, इंग्लिश में अलग अलग तरीके से कैसे बोल सकते हो। तुम बोलो हंस, इंग्लिश में इसको बोलो, क्या लिखो? टाइप 4 की क्या हेडिंग लिखाऊं? बोलो ना, कन्वर्ट करो हिंदी टू इंग्लिश। एक रूट के से छोटा, एक रूट के से बड़ा, बोलो इसको क्या लिखो? मैं बोल रहा हूँ ये ग्राफ में क्या दिख रहा है तुमको? एक रूट के से छोटा और एक रूट के से बड़ा है। अब मुझे हेडिंग डलवाना है टाइप 4 का, या फिर सवाल में क्या लिखा रहेगा? वन रूट इज ग्रेटर देन के एंड द अदर रूट इज लेस देन के, ये लिखा रह सकता है। और कोई कुछ बोल देगा, और किसी के लाइज बिटवीन बोथ द रूट्स, ये भी लिखा रह सकता है। तो तुमको अब ये समझ, हाँ ठीक है, तो जिसको लिखना है, जो लिखना है लिख लो, लिखो। मैं दोनों सेंटेंस बोल रहा हूँ, दोनों लिखना है दोनों लिख लो, पर तुमको समझ में आना चाहिए पढ़ के कि वो क्या बोल रहा है, वो तो एग्जाम में ही देखना पड़ेगा। when both roots when both roots नहीं, when one root is greater than k and other root is less than k, सिंपल, ये तो एकदम नॉर्मल सिंपल भाषा में बोल दिया मैंने। when one root is greater than k and the other root is less than k, एक रूट k से बड़ा एक रूट k से छोटा। one root is greater than k and other root is less than k, समझ में आया? और इसको दूसरी तरीके से क्या बोल सकता है? k lies between both the roots, ये दोनों चीज एक ही है, पूछना मत मेरे से कैसे। when k lies between both the roots,
ठीक है सर ये कौन सा टाइप है? क्या बोले? ये कौन सा टाइप है? ये टाइप 4 है, ये टाइप 4 है व्हेन k lies between both the roots। स्वप्निल सर ने शायद ये टाइप 3 में पढ़ाया हो, मैं टाइप 4 में पढ़ाता हूँ। ठीक है ऐसा गलता ही करते स्वप्निल सर। हाँ बेवकूफ बनाने के तरीके। चलो देखो ये बना लो, बनाओ ना। करना क्या है, 3 चीजें चेक करना अपने को, 3 ही चीज चेक है। स्टार्ट करते हैं। पहला बी, बी क्या रहेगा? एक सेकंड श्रीराम, बी क्या रहेगा? इक्वल टू 0 भी रहेगा क्या? इक्वल टू 0 रहेगा क्या इस बार? नहीं। देखो तुम सोच के देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ एक रूट के से बड़ा है और एक रूट के से छोटा है, तो ऑब्वियसली दोनों रूट क्या है? अलग अलग है। अरे तो कभी ना एक रूट के से बड़ा और एक रूट के से छोटा हो पाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे तो कैसे एक बड़ा एक छोटा हो पाएगा? तो यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं रहता है, यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन 0 रहता है। दो अलग अलग रूट्स आने चाहिए। समझ में आई क्या बात? ठीक है नेक्स्ट, सेकंड मैं बता रहा हूँ, ये सुन लो। नेक्स्ट चेक करते हैं माइनस b/2। अब देखो माइनस b/2 के बारे में अगर बोलूं मैं, तो माइनस b/2 ये वर्टेक्स है। ठीक है, अगर k इधर हुआ तो माइनस b/2 में मुझे k से क्या दिख रहा है? छोटा। अगर k इधर हुआ तो माइनस b/2 में मुझे क्या दिख रहा है? k से बड़ा। और अगर k बीच में आ गया एकदम इक्वल, तो यहाँ पे मैं बोल ही नहीं सकता माइनस b/2 है k से बड़ा है, k से छोटा है, k के इक्वल है। जब बोल ही नहीं सकते तो क्या करने का? नहीं बोलेगा, काम खत्म। उसके बारे में कुछ बता ही नहीं पा रहे हो, माइनस b/2 k से बड़ा है, k से छोटा है, k के इक्वल है, तो लिखो ही मत, सॉल्व भी नहीं करना है, काम खत्म। इसमें भी काम हो गया। बचा तीसरा क्या? f ऑफ k। k पे वैल्यू क्या आ रही है? k पे वैल्यू देख लो नीचे आ रही है, नीचे क्या होता है? नेगेटिव। f ऑफ k इज लेस देन 0, काम खत्म। सबसे आसान है, f ऑफ k इज लेस देन 0। समझ में आएगी बात? जो चीज चेक नहीं कर पा रहे हो वो चेक मत करना, और क्या हटा देना। इंक्लूड मतलब सब, हाँ बिल्कुल सही बोला, लेकिन ये अपने पूरा बात नहीं पड़ेगा। तुम ये सोच के देखो। अच्छा इसमें क्या रहता है, मैं एक चीज बता देता हूँ अभी, क्योंकि स्वप्निल सर ने तुमको बता दिया, वरना मैं तो बोलने वाला भी नहीं था। चैप्टर के अपने एंड में, नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं। इसमें क्या बोलते हैं लोग, ये चेक करने की जरूरत ही नहीं, इसमें काम हो जाता है, डी चेक करने की जरूरत नहीं। ठीक है, मतलब या तो कुछ लोग बोलते चेक करने की जरूरत नहीं है, इससे काम हो जाएगा, या कुछ लोग बोलते हैं डी ग्रेटर देन 0 इसमें इंक्लूड हो गया, जो स्वप्निल सर ने बोला होगा इंक्लूड हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ है ये तुमको सोचना पड़ेगा। ठीक है ना, क्यों कैसे हो गया, वो तो वैल्यू निकालने के बाद पता चलेगा। ग्राफिकली कैसे बोलोगे कि ये इसमें इंक्लूड हो गया? ठीक है, ये मैं बताऊंगा। सर ये सोचना पड़ेगा, सोच के बताना मुझे। ठीक है, अभी तो तुम दोनों सर, लिखो। हाँ बोलो ना। सर अगर f ऑफ k लेस देन 0 है, मतलब उसके दो रूट से, क्योंकि वो मतलब नीचे जाएगा ना, ऊपर से नीचे आएगा, बहुत तो तब बढ़िया, उसका d ग्रेटर देन 0 ही होगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, रक्षण ने इसका जवाब दिया है। हर साल बहुत कम ही लोग इसका जवाब दे पाते हैं, उसने बहुत जल्दी बता दिया। उसने क्या बोला देखो, बहुत कॉमन सेंस वाली चीज है। के पे वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव। सोच के देखो, अगर मैं बोल दूंगा किसी पॉइंट पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मान लो ये नेगेटिव है, और माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स ग्राफ बनाना है, तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स ग्राफ बनाओगे तो ऑटोमेटिकली दो रूट्स आ ही जाएंगे। छोड़ो बाद में देखो, लो सवाल लिखो, छोड़ो छोड़ो सवाल लिखो। लिखो ना, वही क्वाड्रेटिक लिख लेते हैं। चलो ये टाइप 4 में एक गड़बड़ करते एक जगह पे, जेई में फंसाता है एक जगह, वो अभी करा देता हूँ। लिखो, इजी दे रहा हूं मैं पहले। ठीक है, लिखो लेट, वो पीछे जो क्वाड्रेटिक लिखा था सेम टू सेम लिख लो, जो अभी जस्ट पीछे लिखा है लेट, जिसमें 3 पार्ट किए थे। लेट x स्क्वायर माइनस m माइनस 3x प्लस m इज इक्वल टू 0। इससे क्या फायदा होगा अपने को? डी अलग से चेक नहीं करना पड़ेगा, डी निकाल के टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, x स्क्वायर माइनस m माइनस 3x प्लस m इज ग्रेटर देन 0, सॉरी इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना। m belongs to real, be a quadratic equation, then find the value of m। अरे पीछे से छाप लो ना यार पूरा का पूरा सवाल, बस अच्छा, वही है क्या? हाँ वही है सब कुछ, बस मैं टाइप चेंज करूंगा।
फाइंड द वैल्यू ऑफ m सच दैट, अब लिखो सच दैट में फर्स्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सच दैट, लिखो ये मैंने तुमको पहले ही कराया फर्स्ट पार्ट, 10 दिन पहले कराया है। लिखो फर्स्ट पार्ट, रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, लिखो ना, याद दिलाता हूं तुमको, रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन। ठीक है, ये सबसे पहले याद रखना, ये लोकेशन का सवाल नहीं है। रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन, ये मुझे याद है, मैंने अर्पिता से पूछा था। ठीक है, बोलो अर्पिता, इसका मतलब क्या है? रूट्स मैग्नीट्यूड में सेम है, बस साइन में अलग अलग है, इसका मतलब क्या है? जल्दी जल्दी बोलो, एग्जाम्पल दो मुझे। रूट्स, ऐसे दो रूट्स बताओ जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और साइन अलग अलग है। सर आ गया है। मतलब एक अल्फा होगा और एक माइनस अल्फा होगा, इतना सा बोल दो ना। अगर रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन साइन है तो बताया था, एक रूट 2 है तो दूसरा क्या होगा? -2, एक 3 है तो दूसरा क्या होगा? -3, एक 5 है तो दूसरा क्या होगा? -5। तो लिख लो ना, कॉन्जुगेट नहीं होते ये। ठीक है, कॉन्जुगेट बताया था क्या होते हैं, है ना? हाँ, तो लिख लो, क्वाड्रेटिक लिख लो और उसका ऐसे लिख लो, वन रूट इज अल्फा एंड अदर रूट इज माइनस अल्फा, वन रूट इज अल्फा एंड अदर रूट इज माइनस अल्फा, ऐसे लिख लो डायरेक्ट, वन रूट इज अल्फा एंड अदर रूट इज माइनस अल्फा। अब सोचना ये पड़ता है कि इसका इस्तेमाल कैसे करें, कैसे करोगे इसका इस्तेमाल? तो अल्फा और माइनस अल्फा का सम क्या है? 0। तो अगर रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन साइन होते हैं तो उनका सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? 0। लिख लो, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। अरे समझे ना, एक रूट 2 एक -2 है तो दोनों जोड़ने पे 0 ही आएगा ना। सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0, सम क्या होता है? -b/a, करो -b/a 0 और मुझे बताओ m की वैल्यू क्या आएगी? 3। m क्या आया? 3। तो ये मैंने पहले कराया था। ठीक है, अब सेकंड पार्ट लिखो, इसमें सेकंड पार्ट लिखो, बी पार्ट जो भी है, वन रूट इज ग्रेटर देन 3 एंड अदर रूट इज लेस देन 3। वन रूट इज ग्रेटर देन 3 एंड अदर रूट इज लेस देन 3। ठीक है, सबसे पहले तुम ज्योमेट्री बना लो। वन रूट इज ग्रेटर देन 3, अदर रूट इज लेस देन 3, ऐसा ही बनेगा ना? बाकी क्यों चेक करूंगा मैं? लोकेशन का सवाल थोड़े ना हुआ वो। एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट माइनस अल्फा है, दोनों का सम क्या होगा? 0। वो तभी पॉसिबल है जब इनकी वैल्यू 3 लोगे, समझे क्या? ये बना, यही बनेगा ना। d क्या करोगे? ग्रेटर देन 0 और f(3) क्या करोगे? लेस देन 0। करो ना, दोनों सॉल्व करो ना फटाफट। d ग्रेटर देन 0 तो सॉल्व करके ही अपने पास लिख देना डायरेक्टली, m बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से 1 यूनियन 9 से इंफिनिटी। देखो ना, पीछे सॉल्व किया इसलिए तो ये लिखाया था, समय बर्बाद नहीं। ये करो सॉल्व, f(3) इज लेस देन 0। क्या m is greater than 9। सही, शायद f(3) डालो, क्या आ रहा है? -9 - 3m + 9 + m is less than 0. -2m + 18 is less than 0. 2m is greater than 18. m is greater than 9. ठीक है, इसका और इसका क्या लोगे? इंटरसेक्शन, यही आएगा, देख लो। इसलिए बोलते हैं ये इसमें इंक्लूडेड रहेगा। देखो अभी 9 से इंफिनिटी आंसर लिख दो सीधा, 9 से इंफिनिटी। m बिलोंग्स टू 9 से लेके इंफिनिटी तक, m बिलोंग्स टू 9 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक है, इंटरसेक्शन भी यही आएगा, 9 से बड़ा। क्लियर है? बहुत आसान है ये। ठीक है, अगर समझ गया तो, वरना मैं बता देता हूं,
कि तुम देख लोगे तो 70 से 80% लोग क्वाड्रेटिक में सब आता है उनको, रूट्स निकालना, ये वो ग्राफ बनाना, वो फंसते हैं ये लोकेशन में आगे। क्योंकि मैंने भी पढ़ाई की थी तो मैं लोकेशन के अलावा सब कर लेता था, लोकेशन का सवाल देख के ही छोड़ता था। जहां पे भी दिख गया कि लोकेशन रूट्स लोकेट करना है, मैं देख के ही छोड़ता था, क्योंकि अपने को समझा ही नहीं था। ठीक है, उसका कारण ये रहता है कि मैक्सिमम लोगों को लगता है ये कि उसमें जो वो लिखाए हैं डी एफ ऑफ के और वो माइनस बी बाई टू है, उसको बैठ के रटना है। मैक्सिमम लोग उसको रटने की तरफ जाते हैं। अब देखो मैं तुमको अब करा दो, टाइप 4 करा दिया, 5 ही टाइप है एक्चुअली इसके, मैं इसको 6 टाइप में पढ़ाता हूँ। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ जो इन 5 में से कोई भी टाइप नहीं, उसमें देखो अपना ही दिमाग लगाना पड़ता है। लिखो सवाल। ठीक है, ये जेई में आया हुआ सवाल है, मैं बस उसमें डेटा चेंज कर रहा हूँ, ऐसा ही सवाल जेई में आया था। ठीक है, देखो 1 root is greater than 2, 1 root is greater than 2, सेकेंड पार्ट है इसमें, थर्ड पार्ट कौन सा पार्ट है, थर्ड। 1 root is greater than 2 and other root is less than 1। ठीक है, ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है, ऐसा कोई भी टाइप नहीं है। ठीक है ना, ये एकदम ही खुद से ही बनाया हुआ सवाल है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तुम ज्योमेट्री बना के दिखाओ। ज्योमेट्री मतलब पैराबोला कैसा दिखेगा वो बना के दिखाओ। एक रूट 2 से बड़ा है और एक रूट 1 से छोटा है। सही है। नेगेटिव कहां से आया? 1 से छोटा नेगेटिव होता है क्या? यही तो तुमको बोला। तुम 1 से छोटा बोलता हूं तो फिर सीधा तुम 0 से छोटा सोचना स्टार्ट करते हो। 0.9 भी तो होता है। अरे एक रूट 2 से बड़ा है और एक रूट 1 से छोटा है, ऐसा नहीं बन रहा है क्या तुमसे? ठीक है, समझ में आया? अब इसमें एक चीज कॉमन है क्या, कि 3 ही चीज चेक करनी है। कौन कौन सी? डी माइनस बी बाई टू ए और एफ ऑफ के। तो डी सबसे पहले बोलो, डी क्या आएगा? डी क्या आएगा? पॉजिटिव नेगेटिव की पॉजिटिव। अरे 2 रूट्स आएंगे तब ना, एक 2 से बड़ा एक 1 से छोटा बोलोगे तो डी तो ग्रेटर देन 0 करना है, काम खत्म। अब नेक्स्ट लो इधर बताओ मेरे को, डी पॉजिटिव कर दिया मैंने। ठीक है, आंसर देख लेंगे क्या आ रहा है, वो छोड़ो अभी। तो मुझे पहले तीनों कंडीशन लिखो। माइनस बी बाई टू है क्या? बता नहीं सकते, बहुत बढ़िया। माइन देखो माइनस, अब ये तुमने ऐसा बना दिया तो ठीक है, मान लो ऐसे ऐसे चिपका चिपका के बना देते, अभी एक रूट 2 से बड़ा एक रूट 1 से छोटा है, तो माइनस बी बाई टू में देखोगे तो दोनों 1 और 2 से क्या आ रहा है? छोटा। अगर 1 को इधर बना देता तो दोनों के क्या आता? बीच में। 1 इधर बना देता तो 1 के इक्वल आ जाता। कुछ बता नहीं सकते ना, तो बताने का नहीं, माइनस बी बाई टू लिखने का ही नहीं, काम खत्म। नेक्स्ट दो चीज और देखनी है अपने को, एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2। बोलो एफ ऑफ 1 क्या है? एफ 1 पे वैल्यू क्या है? नेगेटिव नीचे, और 2 पे भी वैल्यू क्या है? ये 3 चीजें सॉल्व करनी है, तीनों सॉल्व करो, तीनों का इंटरसेक्शन लो, आंसर बताओ। फटाफट करो, ये तीनों तुम देखोगे तो पीछे तुमको सॉल्व किया हुआ भी मिल जाएगा। छोड़ो, करो उसको ढंग से सॉल्व। यस, क्या है? 4 इज लेस देन 0 ना। बहुत बढ़िया, ये सब कॉमन सेंस लगाना आना चाहिए। ये आएगा m बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 9 से इंफिनिटी बन रहा है। अरे आवाज आ रही है मेरी? लेस देन 0 सॉल्व करोगे तो 4 इज लेस देन 0 आएगा, करके देख लो। और तीसरा क्या है? फोर लेस देन 0 कब होता है? कभी नहीं। m बिलोंग्स टू 5, इसका इसका और इसका, इन तीनों का क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। एक 5 है तो उसमें सबका कॉमन लोगे तो क्या आएगा? कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। m बिलोंग्स टू 5 है इसका आंसर। ठीक है, अब देखो इसमें भी क्या किया हमने, कोई टाइप नहीं था ये। मैं जो तुमको लास्ट टाइप पढ़ाने वाला हूँ उसके लिए ये वो वाला टाइप नहीं है, लास्ट टाइप कुछ और ही है। लेकिन सवाल कुछ भी दे सकता है, उसमें चेक तो 3 ही चीज करनी पड़ेगी। वो 3 चीजें तुम ध्यान में रखो बस, और कुछ नहीं चाहिए।
डायरेक्टली करना ही चाहिए, इतना सब जो करा ही दिया। बार बार क्यों एक ही सवाल लिखा रहा हूँ कि डायरेक्ट आंसर लिख पाओ तुम लोग, भाई लिखना ही चाहिए डायरेक्ट। जल्दी जल्दी करो बे। और ये एक्स काय को लिख रहे हो, एम लिखो ना, एम और एक्स है, दो दो वेरिएबल्स है, ध्यान से लिखो। वेलोसिटी ऑफ रेन। सर हाँ पूरा सॉल्यूशन नहीं लिखते बटे तो भी चलेगा ना, मतलब एम वही मैं बोल रहा एफ। हूँ, मत लिखो। मैं क्यों बार बार सेम सवाल दे रहा हूँ कि तुम लोगों को कुछ लिखना ही नहीं पड़े, देख के आंसर बता पाओ। क्या क्या आंसर? ये गलत लिखा है क्या मैंने? सही लिखा है, करो ना, सॉल्व करो ना यार, साइन देख लो ना। हाँ ये क्लियर है। एक टाइप देखो, ये जबरदस्ती मैंने बनाया है क्योंकि इसमें जेई में बहुत सारे सवाल आए इस टाइप के ऊपर, ठीक है। देखो टाइप 5, ये कोई टाइप नहीं है, ये मैंने ही बनाया है। वो एक चौथे टाइप का ही, वो तुम समझ लो कि उसी का एक्सटेंशन है। टाइप 5 लिखो। टाइप 5, when one root is positive, when one root is positive and other root is negative, ठीक है। ये सवाल बहुत बार जेई मेंस में, जेई एडवांस में आया है। एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव, वन रूट इज पॉजिटिव एंड अदर रूट इज नेगेटिव। अच्छा सुनो मेरी बात, टाइप 5 लिखो, वन रूट इज पॉजिटिव एंड अदर रूट इज नेगेटिव। यहाँ पे लिख लो तुम साफ साफ कि ये जेई मेंस में पूछ सकते हैं, वहां पे लिख लो अच्छे से, इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेंस, क्योंकि जेई मेंस में इसी टाइप के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं आज तक। इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेंस, ठीक है। तो एक रूट पॉजिटिव है और एक रूट नेगेटिव है। अब देखो लोग क्या करते हैं, मैं कैसे करना है वो तो बता रहा हूँ, वो छोड़ो तुम। इसमें लोग मैक्सिमम लोग कंफ्यूज्ड क्या रहते हैं, सुनो। अभी क्या कराया था, अभी एक चीज कराई थी, रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन। उसमें मैंने क्या बोला, एक रूट 2 है तो दूसरा रूट क्या होगा, -2। एक रूट 3 है तो दूसरा रूट क्या होगा, -3। अब लोग उसको और इसको कंफ्यूज कर देते हैं। इसमें क्या बोला है, एक रूट पॉजिटिव है और दूसरा रूट नेगेटिव है, तो इसमें क्या हो सकता है, एक 3 है तो दूसरा जरूरी नहीं है -3 होगा। एक रूट 3 है तो दूसरा रूट कुछ भी हो सकता है, -5, -7, -10, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है 3 है तो -3 होगा। तो उन दोनों में कंफ्यूज मत होना, पहले तो सवाल ढंग से पढ़ना, ठीक है। तो ये तुमको दिख रहा है कि टाइप 4 का एक्सटेंशन है, एक रूट पॉजिटिव है और दूसरा रूट नेगेटिव है। सर आप बंद हो गए। सर आवाज नहीं आ रही। अब करिए क्या, हाँ थोड़ी कम आ रही। अभी आ रही है? हाँ सर। ठीक है, एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव है, मतलब बनाओ कोऑर्डिनेट एक्सिस, बनाओ कोऑर्डिनेट एक्सिस, क्या बोल रहा हूँ, एक्स एक्सिस बनाओ। बना लिए? हाँ पैराबोला बनाओ, यही बना लो ना पैराबोला, और क्या। और जीरो को ढूंढ के, जीरो यहाँ पे आएगा, ऐसे मार्क कर दो। एक रूट 0 से बड़ा, एक रूट 0 से छोटा, मतलब एक रूट पॉजिटिव और दूसरा रूट नेगेटिव, ठीक है। अब इसमें लिखना स्टार्ट करो, वही 3 चीजें चेक करते हैं। सबसे पहले लिखो d इज ग्रेटर देन 0, सिर्फ ग्रेटर देन 0, क्योंकि दोनों अलग अलग आने चाहिए, तो 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आने चाहिए, d इज ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट -b/2 है, कुछ बता ही नहीं सकते कि 0 के इक्वल आएगा कि 0 से बड़ा आएगा कि 0 से छोटा आएगा, जब बता नहीं सकते तो बताना ही नहीं, हटा दो, ठीक है। और थर्ड, f ऑफ 0, 0 पे वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव, लिख लो f ऑफ 0 इज लेस देन 0। समझ में आ गया? अच्छा अभी के लिए भी कुछ 3-4 महीने के लिए बस एक काम करो, इसमें एक चीज रट्टा मार लो, वो भी तुमको रट्टा में एक्स्ट्रा मारने नहीं बोल रहा हूँ मैं तुमको, बस इतना बोल रहा हूँ, कभी भी ये सॉल्व करो तो इसमें d ग्रेटर देन 0 नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। उसका कारण क्या है, अभी रक्षण ने बताया था, ठीक है। सर इसमें हाँ, एफ ऑफ 0 ही आएगा ना? बस वही तुम्हारा ही नाम लेके बता ही रहा हूं मैं। इसमें सिर्फ नहीं f ऑफ सर। 0 लेस देन 0 करोगे तो भी हो जाएगा, d ग्रेटर देन 0 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सर उसमें इंक्लूडेड मैं है। वो पूछ रहा कि इसमें एफ ऑफ 0 क्यों ले रहे? 0 क्यों लिए ऐसा? हाँ सर हाँ। देखो इसमें कुछ लोगों को डाउट आता है कि इसमें 0 आपको कैसे पता चला कि 0 आ रहा है। यार वो तो मैंने तुमको अभी बोला, कॉमन सेंस लगाना है। अभी मैंने बोला था दोनों रूट्स पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या था, दोनों रूट 0 से बड़े हैं,
तो पता चला ना जीरो है के। मैं बोलूंगा दोनों रूट नेगेटिव है, जीरो से छोटे हैं, तो पता चला ना के है। अब मैं बोल रहा हूँ एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो यहाँ पे पता नहीं चल रहा है तुमको एक जीरो से बड़ा है और एक जीरो से छोटा है। पता है सर, पर हाँ। फिर एफ ऑफ जीरो। बोलो बोलो। नहीं सर छोड़ो, समझ गया। हाँ समझ में आया ये। यहाँ पे सिर्फ एफ ऑफ जीरो लेस देन जीरो करने से भी काम हो जाता है, तुमको पूरी चीजें चेक करने की जरूरत नहीं है। इतना सा भी रट्टा मार लो, जब नेक्स्ट ईयर आओगे या 3-4 महीने बाद मुझे लगता है खुद ही समझ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है? हो गया, ये था टाइप 4। इसमें लिख लो एक सवाल। अब ये इसमें क्या तुम टाइप 5 था, सॉरी। ठीक है, इसमें तुम देखोगे अगर जेई में तो बहुत सारे सवाल आए जेई में मेंस में इसके ऊपर। ठीक है ना, यही पूछते हैं वो मैक्सिमम 1 रूट पॉजिटिव अदर रूट नेगेटिव। तो मैं भी एक सवाल ढूंढ के दे देता हूँ। मेरे पास क्या पुरानी शीट है एक्चुअली रेजोनेंस की। चाहिए ले लो ना, मेरे पास पूरी रेजोनेंस की शीट पड़ी है, चाहिए तो ले जाओ। एक दिन पेन ड्राइव कुछ ला दो, सब डाल के दे दूंगा, 5-6 इंस्टीट्यूट की दे दूंगा। वही बोल रहा हूँ, तुमको चाहिए तो ले लो, मैं कब बोल रहा हूँ लेके जाओ। क्या पुलिस वाले की उठा के लेके जाएंगे पे? लो लिखो, कोई कॉपीराइट नहीं होता। पहले सवाल तो लिखो। Find all values of k. Find all values of k. Find all values of k for which roots of the equation for which roots of this equation, बोर्ड पे लिखा है, for which roots of this equation are opposite in sign. मैंने ही कराया सवाल, लिख लो। रेजोनेंस की शीट छपवा रही है, वो भी है। अरे हाँ, ये तो मेरे नोट्स के सवाल है, ये लास्ट ईयर करवाया था, ये पूरे सारे के सारे सवाल उसके पेस्ट कराए थे। छोड़ो 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 ना, क्या लिखना। For which both roots of this equation are opposite in sign. बनाओ ज्योमेट्री, एक्सिस बना लो। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस भी चल जाएगा सिर्फ, ये बनेगा। रूट्स आर अपोजिट इन साइन, दिख रहा है क्या? एक जीरो से बड़ा और एक जीरो से छोटा। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, 3 चीजें चेक करते हैं, क्या क्या? डी ग्रेटर देन जीरो है, माइनस बी बाई 2 है, चेक कर नहीं सकते, और एफ ऑफ जीरो लेस देन जीरो है। फिर मैंने बोला भाई याद रख लो ये कि डी चेक करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा तो काम आसानी हो रहा है ना, एक चीज बच रही है तो मत करना ये चेक, सिर्फ एफ ऑफ जीरो लेस देन जीरो करो सॉल्व, आंसर बताओ, हो जाएगा, जल्दी से सॉल्व करो ना। वो फैक्टराइज होगा क्या? हाँ नहीं होगा, फैक्टराइज नहीं, फैक्टराइज नहीं होता तो क्या करते हैं, सीधी तरह चारे लगा के रूट्स निकालते हैं। एफ ऑफ जीरो क्या आ रहा है, यही आ रहा है ना, लेस देन जीरो। इसको सॉल्व करना है मुझे, रूट्स नहीं निकाल पा रहा हूं मैं इसके, क्या लगाऊं? सीधी तरह चारे, k इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 4ac 32 33 अपॉन 2a। प्लॉट कर लिया, एक आया -1 माइनस अंडर रूट 33/2, एक आया -1 प्लस अंडर रूट 33/2। ये बनाया वेव। क्या चाहिए हमको, नेगेटिव चाहिए कि पॉजिटिव चाहिए? नेगेटिव। क्या आएगा आंसर? -1 माइनस रूट 33/2 से लेके -1। चलो आज के लिए इतना ही रखते, टाइम हो गया एक्चुअली। मुझे एक चीज बता दो बस, बाय बोलने वाले, इसमें सवाल है के के बीच में कितनी, ये जो इंटरवल आया है इसमें कितनी इंटीग्रल वैल्यूज आ रही है के की? एक भी नहीं। कैसे इतना जल्दी कैसे दिखता है, मेरे को भी बताओ ना जरा। देखते ही बता दिए एक भी नहीं। बोलो कितनी आएगी वैल्यूज, कैसे निकालोगे? सर वो -6 या -7 के आसपास होगा, और वो 5 या 6 के आसपास होगा।
√33 कितना होता है? 5 पॉइंट समथिंग होगा। अरे अंडर 25 5 होता, अंडर 36 6 होता, तो ये 5 पॉइंट कितना पकड़े? 5.6 पकड़ लेते हैं। 7 नहीं पकड़ते, वो फ्रैक्शन में आएगा, 6 पकड़ लेते हैं। -6 माइनस 5.6 इज -6.6 बाई 2 इज -3.3। 5.6 -1 इज 4.6 बाई 2 2.3 -3.3 से लेके 2 के बीच में एक भी इंटीजर नहीं होता है ना। -3 -2 -1 0 1 2 काउंट करने पड़ेंगे ऐसे। 6 इंटीग्रल वैल्यूज। इस तरीके से सवाल मिलेगा तुमको जेई में। ठीक है, हो गया? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। होमवर्क दो ना, शीट दो। जहाँ तक पता है कि उधर तक की कोई शीट उसके आगे ट्राई नहीं की थी सर। अभी करोगे ना, दे रहा हूँ। ये आज भी मुझे क्वेश्चन से मना नहीं कर रहा। चलो ठीक है, रुक जाओ, एक क्लास और रुक जाओ, कल देता हूँ मैं होमवर्क। 3 क्लास में 3 लेवल्स करेंगे अपने, लेवल 1 लेवल 2 लेवल जो भी बचेगा। चलो।